नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज बात करूंगी आश्विन मास कृष्ण पक्ष इंदिरा एकादशी व्रत के विषय में, जो कि पितृपक्ष की एकादशी मानी जाती है। इस एकादशी का व्रत करने से हमारे पितरों को मुक्ति मिलती है, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो भी व्यक्ति अपने पूर्वजों के लिए, पितरों के लिए, अपने माता पिता के लिए इस एकादशी का व्रत करता है, उसे हजारों अश्वमेध यज्ञ करने के बराबर पुण्य फल प्राप्त होता है। आइए जानते हैं कि यह एकादशी कब है और तिथि कब से कब तक है, व्रत के नियम क्या हैं, साथ में क्या विशेष आपको इस एकादशी पर करना है जिससे कि पितरों का आशीर्वाद मिले और आपके पितरों को मुक्ति मिले, जिसका कि पुण्य फल आपको प्राप्त हो और आपके घर परिवार में सुख समृद्धि का वास हो। तो दोस्तों, इस बार 2024 में एकादशी का व्रत 28 सितंबर दिन शनिवार को धारण किया जाएगा। एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी 27 सितंबर को ही दोपहर में 1:20 पर और यह समाप्त होगी 28 सितंबर को दोपहर में 2:50 पर। तो हमेशा हम सभी लोग उदया तिथि के अनुसार एकादशी का व्रत करते हैं, तो यह व्रत शनिवार को हम लोगों को करना है। अब देखिए, बात करती हूँ कि इस एकादशी पर क्या विशेष करना है। देखिए दोस्तों, यह एकादशी जो है ये पूरी तरह से हमारे पितरों को समर्पित होती है। इसका पुण्य फल पितरों को प्राप्त होता है और जब पितृ संतुष्ट होते हैं, तृप्त होते हैं, प्रसन्न होते हैं, तो उसका जो पुण्य है वो हमें प्राप्त होता है। हमारे घर परिवार में सुख समृद्धि आती है और खास करके हमारे ऐसे जो पूर्वज हैं, मान लीजिए दुर्भाग्यवश किसी की अकाल मृत्यु हो गई है या फिर कोई ऐसे हमारे पूर्वज है जो तीर्थ यात्रा नहीं कर पाए, एकादशी व्रत का पालन नहीं कर पाए, किसी कारणवश वो धर्म कर्म का कार्य नहीं कर पाए, ऐसे लोगों के लिए यदि हम एकादशी का व्रत करके इसका जो पुण्य है यह अपने पूर्वजों को समर्पित करते हैं, तो यह समझ लीजिए कि इतना पुण्यदायी कार्य है कि इससे ज्यादा पुण्यदायी कार्य और कुछ हो ही नहीं सकता है। और पितृपक्ष की एकादशी का व्रत धारण करने से हमें पितृदोष से मुक्ति मिलती है। जब हमारे पितृ संतुष्ट होंगे, तृप्त होंगे, प्रसन्न होंगे, तो हमें पितृदोष से मुक्ति अवश्य ही मिलेगी। अब आइए जानते हैं क्या खास करना है आपको इस एकादशी पर। सबसे पहले नियम बताती हूँ कि 10वीं तिथि से ही हमें एकादशी जो व्रत का है उसके नियमों का पालन करना शुरू कर देना चाहिए। और पितृपक्ष चल रहा है, हम सभी लोग इस समय लहसुन प्याज का प्रयोग नहीं करते हैं। तामसिक भोजन की तो, मांस मछली की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो यह सब तो हम नियम करते ही आ रहे हैं, लेकिन जो लोग लहसुन प्याज का सेवन कर रहे हों उनके लिए मैं बता रही हूँ कि 10वीं से ही आप लोग लहसुन प्याज का जो सेवन है उसका त्याग कर दें। 10वीं तिथि से ही ब्रह्मचर्य इत्यादि का पालन करते हुए आप लोग अपने व्रत को प्रारंभ करें। एकादशी के दिन सुबह सवेरे उठें, स्नान करें ब्रह्म मुहूर्त में और उसके बाद भगवान सूर्य देव जी को जल दें, अपने पितरों का तर्पण करें। इस दिन पितरों को किया गया तर्पण आपको अनंत अनंत गुना पुण्य फल प्रदान करता है। और जो सबसे विशेष कार्य है वो शनिवार का दिन है, एकादशी तिथि है, पितृपक्ष की एकादशी है। हमें पीपल पूजा जरूर करनी चाहिए। पीपल पूजा के लिए जल में आपको काला तिल डालना है, सफेद पुष्प डालना है, थोड़ा सा कच्चा दूध मिष्ठान डालकर और ओम पितृ देवताभ्यो नमः इस मंत्र से आपको जल अर्पित करना है। यह जो जल है ये सीधा आपके पितरों तक पहुंचेगा और आपके पितरों का आपको आशीर्वाद मिलेगा। इस दिन पीपल की परिक्रमा आप लोगों को जरूर करनी है। पीपल में आपको सफेद सूत बांधना है। सफेद कच्चा सूत मिल जाए तो बहुत अच्छा है। सफेद धागा इस दिन पीपल में जरूर लपेटें 5 बार 7 बार और अपने पितरों का स्मरण करें। जल चढ़ाते समय, परिक्रमा करते समय अपने पितरों का निरंतर स्मरण करें। देखिए, कोई भी कार्य आप कर लें, कितनी भी विधि विधान कर लें, मैं बार बार ये बताती हूँ, यदि आपके मन में, आपके अंदर हृदय में भाव नहीं है, देवी देवता हो या पितृगण हो, उनके प्रति यदि भाव नहीं समर्पित है, तो फिर आपका कुछ भी करने से कोई लाभ नहीं मिलेगा। क्योंकि बहुत से भाई बहन कहते हैं मैं ये कार्य इतने दिनों से कर रहा हूँ, कर रही हूँ, लेकिन हमें कोई लाभ नहीं मिल रहा है। तो देखिए, सारी बातें भाव की हैं। जो भी कार्य आप करें भाव से करें, पूरी श्रद्धा से करें। ये सभी कार्य करते समय बिल्कुल अपने पितरों का ध्यान अपने मन में रखें, उनका स्मरण करें, उनसे प्रार्थना करें, अपनी त्रुटियों के लिए क्षमा मांगे। जब आप भावपूर्वक कार्य करेंगे तभी इसका लाभ आपको प्राप्त होगा। तो ये कार्य कर लीजिएगा। अब आपको घर में या फिर भगवान विष्णु जी के मंदिर में जाकर पूजा अर्चना करनी चाहिए। यहाँ पर बहुत से लोग कहते हैं पितृपक्ष है, हमें मंदिर नहीं जाना चाहिए, हमें पूजा नहीं करनी चाहिए, हमें भगवान का स्पर्श नहीं करना चाहिए। तो ये सारे जो भ्रम है ये बिल्कुल निकाल दीजिए। पितृपक्ष में आपको भगवान विष्णु जी के मंदिर में या भगवान शिव जी के मंदिर में अखंड दीपक अपने पितरों के नाम से जरूर जलाना चाहिए।
तो ये कार्य करिएगा। अपने घर पर भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना कीजिएगा। इस दिन जो दूसरा विशेष कार्य है, एक तो पीपल पूजा मैंने बताया, दूसरा जो विशेष कार्य है वो है, मान लीजिए कि आप पूरे पितृपक्ष में आपने भगवत गीता का पाठ नहीं किया और भगवत गीता के 7वें अध्याय का पाठ, जो कि मुख्य रूप से पितरों को समर्पित है, तो कम से कम इस एकादशी पर आप भगवत गीता के 7वें अध्याय का पाठ अवश्य कर लीजिएगा। वैसे एकादशी पर विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ भी किया जाता है, गजेंद्र मोक्ष का पाठ किया जाता है, नारायण कवच का पाठ किया जाता है, लेकिन ये पितृपक्ष की एकादशी है। आप जो भी पाठ करते आए हैं उसे आप अवश्य करें, उसको नहीं छोड़े। लेकिन आप भगवत गीता का पाठ यदि पूरे पितृपक्ष में नहीं कर रहे हैं तो आप एकादशी पर गीता के 7वें अध्याय का पाठ अवश्य कीजिएगा। इससे आपके पितरों को मुक्ति मिलती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है और आपको आशीर्वाद मिलता है। ये कार्य कर लीजिएगा। उसके बाद भगवान विष्णु जी की विधि विधान से पूजा कीजिएगा। इस दिन भगवान विष्णु जी की पूजा में काले तिल का प्रयोग कीजिएगा। सफेद तिल का प्रयोग पितृपक्ष में, मतलब पितरों के निमित्त जो भी हम कार्य करते हैं उसमें काले तिल का प्रयोग करते हैं, सफेद तिल का प्रयोग नहीं करते हैं। यदि भगवान शालिग्राम जी हैं आपके घर में तो उनकी पूजा आप जरूर कीजिएगा। भगवान विष्णु जी को तुलसी पत्र अर्पित कीजिएगा, पीला मिष्ठान, पीला फल उन्हें अर्पित करके, जनेऊ, पीला चंदन, पीला पुष्प अर्पित करके विधि विधान से उनके मंत्रों का जप, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ, विष्णु चालीसा का पाठ, ये सारी चीजें करते हुए, भोग प्रसाद अर्पित करते हुए उनकी आरती कीजिएगा। माता तुलसी जी की विधि विधान से पूजा कीजिएगा। कहा जाता है कि तुलसी, कुशा, ये जो सारी चीजें हैं, काला तिल, ये हमारे पितरों को संतुष्ट करती हैं, तृप्त करती हैं, मुक्ति दिलाती हैं, मोक्ष प्रदान करती हैं। तो तुलसी जी का प्रयोग पितरों को जब हम भोग लगाते हैं उनके निमित्त भोजन बनाकर तब भी हमें करना चाहिए, और पितृपक्ष में हमें तुलसी पूजा करनी चाहिए। तर्पण करते समय हमें कुशा का प्रयोग और काले तिल का प्रयोग करना चाहिए। तो ये सारी चीजें जो हैं ये शास्त्रों में बताई गई हैं कि हमारे पितृ किस प्रकार से तृप्त हो सकते हैं, किस प्रकार से उनको सद्गति प्राप्त हो सकती है। ये हमारा ही कर्तव्य है, ये हम ही करेंगे, तभी हमारे पितरों को मुक्ति मिलेगी और हमें उसका आशीर्वाद मिलेगा। तो केवल जल आपको नहीं देना है, तुलसी जी की पूजा विधि विधान से आपको करनी है। उनका श्रृंगार करें। श्रृंगार का मतलब सिंदूर अर्पित नहीं किया जाता है, लाल चंदन, पीला चंदन लगाएं, पुष्प अर्पित करें, आरती करें, दीपक जलाएं, ये सारा कार्य करें। शनिवार का दिन है, आप लोग जरूर करें। भगवान भोलेनाथ जी की पूजा करें, जो आपकी दैनिक पूजा है उसे जरूर करें। अपने पितरों का ध्यान करते हुए आप व्रत रखें। व्रत में मीठा फलाहार, सेंधा नमक का भी प्रयोग किया जाता है। व्रत करने के बाद संध्या के समय फिर से आप विधि विधान से पूजा अर्चना कर लें, आरती कर लें, भोग प्रसाद अर्पित कर लें। अब द्वादशी तिथि जब आती है, जो पारण का समय होता है हमारा, जब पारण का समय होता है तो एकादशी के तरह ही हमें फिर से द्वादशी तिथि पर भगवान विष्णु जी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। अब इस द्वादशी तिथि पर, जो कि हमारे पितरों की द्वादशी तिथि है, कहने का मतलब पितृपक्ष की द्वादशी तिथि है, इस पर यदि आपके पितरों की तिथि हो या ना हो, श्राद्ध का दिन, जैसे कहने का मतलब सभी के अपने अपने पूर्वज की एक तिथि होती है, वो तिथि पर आपने श्राद्ध भले ही कर लिया है या नहीं किया है, अभी आगे आपकी तिथि आने वाली है, तब भी आप द्वादशी तिथि पर ब्राह्मण को भोजन जरूर कराएं। ये बहुत ही उत्तम फलदायी कार्य है। चाहे आप एक ही ब्राह्मण को भोजन कराएं, लेकिन इस द्वादशी पर, अर्थात इंदिरा एकादशी के बाद वाली जो द्वादशी है, इस पर आप ब्राह्मण भोजन जरूर कराएं। दान दें, दक्षिणा दें, उनका चरण स्पर्श करें, उन्हें आदर पूर्वक, भाव पूर्वक उन्हें भोजन कराएं। और जो कार्य मैंने पितृपक्ष का बताया है, पंचबली आदि निकालना, ये सारे कार्य तो आपको करने ही है। अपना जो नियम है पितृपक्ष में, पितरों के निमित्त दीपक जलाने का नियम, ये सारे कार्य आपको उसी तरह से करने हैं जैसे कि मैंने कई वीडियो में बताया है, शॉर्ट में भी और लॉन्ग वीडियो में भी। आप चाहें तो पितृपक्ष की जानकारी के लिए मेरे कई सारे वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। तो ये सारे कार्य आपको करने हैं। ब्राह्मण भोजन कराने के बाद आपको व्रत का पारण करना चाहिए। तुलसी पत्र ग्रहण करके आप व्रत का पारण करें। अब पारण करते समय जब आप पूजा करते हैं, यहाँ पर मैं पहले ही बता दूं कि जब आप पूजा करेंगे द्वादशी तिथि पर, उसी समय पितरों का ध्यान करके इस एकादशी व्रत का जो पुण्य है, ये हमें अपने पितरों को अर्पित करना चाहिए, मतलब उन्हें समर्पित करना चाहिए कि हे प्रभु, हे श्री हरि नारायण भगवान, हे विष्णु भगवान, हे माता लक्ष्मी जी, जो भी मैंने ये व्रत किया है, मुझसे इसमें जो भी चूक हो गई हो, भूल हो गई हो, क्षमा कीजिएगा। इसका जो भी पुण्य फल है, जो भी मैंने ये किया है, मेरे सभी त्रुटियों को क्षमा करते हुए इसके पुण्य को हमारे पितरों को समर्पित कीजिए, हमारे पितरों को प्रदान कीजिए, मेरे द्वारा किए गए इस पुण्य कार्य को। तो इस तरह से कहकर भगवान श्री हरि नारायण ही मोक्ष और गति प्रदान करने वाले हैं। उनसे कहकर आपको अपनी इस एकादशी व्रत का जो पुण्य है वो अपने पितरों को समर्पित कर देना चाहिए। तो इस तरह से उनको उसका पुण्य फल मिल जाता है।
और आपको इसका आशीर्वाद मिलता है। तो इस तरह से आप कीजिएगा। एकादशी जब व्रत का पारण कीजिएगा तो ब्राह्मण भोजन दान इत्यादि कराकर, यदि किसी कारणवश नहीं करा पाते हैं तो संपूर्ण सीधा निकालिएगा। वस्त्र उसके साथ जरूर सफेद वस्त्र का दान कीजिएगा, दक्षिणा रखिएगा। जितना भी अन्नदान हो सके, अन्नदान का मतलब जैसे हम लोग विविध प्रकार का भोजन करते हैं, उसी प्रकार से हमें चावल, दाल, आटा, सब्जियां, फल, तेल, मसाले, मतलब जैसे हम लोग विविध प्रकार के भोजन करते हैं, इसी प्रकार से जितना आपसे हो सके आप लोग उसका दान जरूर करें, सूखे अनाज के रूप में। दान करने के बाद आप इस तरह से व्रत का पारण करें और अपने त्रुटियों की क्षमा प्रार्थना भगवान श्री हरि नारायण जी के समक्ष अवश्य करें। तो इस तरह से आपको एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए। और यहाँ पर एक बात और भी बता दूं कि मान लीजिए बहुत से ऐसे भक्तजन हैं जो शुक्ल पक्ष की एकादशी धारण करते हैं, कृष्ण पक्ष की एकादशी नहीं करते हैं। तो पहले तो मैं बता दूं कि कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी में भेद नहीं करना चाहिए। मान लीजिए आप माह में एक ही एकादशी करते हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन कृष्ण पक्ष की एकादशी पर आपको एकादशी के संपूर्ण नियमों का पालन करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप शुक्ल पक्ष की एकादशी कर रहे हैं और कृष्ण पक्ष की एकादशी पर आप लहसुन प्याज का सेवन कर रहे हैं, चावल का सेवन कर रहे हैं, तामसिक भोजन का सेवन कर रहे हैं, ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह से आपको उस एकादशी करने का भी लाभ प्राप्त नहीं होगा। आप कृष्ण पक्ष की एकादशी का संपूर्ण जो है नियम, उसका पालन कीजिए। और मैं उन लोगों के लिए खास करके बता रही हूं, मान लीजिए जिनके माता पिता नहीं है, जिनके जो भी माता बहन है उनके सास ससुर नहीं है, जो पितृपक्ष के नियमों का पालन कर रहे हैं, अपने पूर्वज का श्राद्ध कर रहे हैं, उनको तो यह एकादशी बिल्कुल भी नहीं छोड़नी चाहिए, अवश्य ही करनी चाहिए। तो इसलिए इस एकादशी का अपने आप में अत्यंत ही महत्व है। यदि हम पितृदोष से मुक्ति चाहते हैं, यदि हम अपने घर में सुख शांति चाहते हैं, तो हमें यह एकादशी व्रत अवश्य ही धारण करना चाहिए। साथ ही साथ पितृपक्ष के सभी नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। और भी कोई प्रश्न हो, कोई भ्रम हो आप लोगों का, तो जरूर पूछिएगा। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। नमः शिवाय। हर हर महादेव।